संस्कार अच्छा था, कम पढ़ने के कारण। सब कुछ अच्छा था देवियों में, कम पढ़ने के कारण। और जब अधिक पढ़ने लग गई तब तो बाकी आप लोग समझ गए। तो सभ्यता ज्यादा थी, संस्कार ज्यादा था। पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम जुबान से नहीं लिया करती थी। तो ब्याह होने के बाद पति का नाम पत्नी अपने हाथ पर लिखवा देती थी। जिसको देखना है देख ले, मैं तो फलाने की हो गई। बात ऐसा ही होगा। लेकिन अब फैशन का दौर बढ़ा, तो पहले करवा चौथ नहीं था। पढ़ी लिखी लड़कियां आ गई, करवा चौथ का बोलबाला हो गया। नमन है आस्था को, लेकिन किस नारी की करवा चौथ की पूजा सफल होता है, इसके विषय में जान लें। जो नारी पतिव्रता है, यदि यह करवा चौथ की पूजा करे तो सुहाग अचल रहे। और पथभ्रष्ट है तो मुख में राम बगल में छोड़ी, पाए जब घात काट ले मुड़ी। जो नारी अपने पति से झगड़ा करती है, यदि वो करवा चौथ व्रत रखती है तो कोई मतलब नहीं है। अकारण झगड़ा करती है, उसका व्रत रखना, पूजा करना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पति परमेश्वर माना जाता है। पर पति लोग ख्याल करें, परमेश्वर की भूमिका निभाना पड़ेगा। लगा के दम बोल बम, यह परमेश्वर की भूमिका निभा नहीं सकते। झुम बराबर झुम शराबी, एक टांग लंदन एक टांग पेरिस पी करके, ऐसे पति को कभी परमेश्वर की दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए आज करवा चौथ के दिन समस्त देवियों को, जो इसके पात्र हैं, यदि ऐसी देवियां, ऐसी नारियां व्रत हैं, तो मैं जय गुरु वंदे महाराज की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरु वंदे महाराज की जय। साहेब सबका। और बात भजन की, जो नाम की गोदना गोदानी की बात हो रही है, वह है किसी संत सदगुरु के मुख से पाया गया नाम की पहचान दरबार में होती है। जब शरीर को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है, तो वहां भी निशानी है। वो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि निशान पहले से है। क्या? नमवा के गोदना गोदाइला, बन के साहेब कैदसिया। नमवा के गोदना गोदाइला, बन के साहेब कदसिया। साहेब कदसिया, प्रभु का, गुरु का जो दास बन जाता है, भक्त बन जाता है, जो उनके नाम को हमेशा स्मरण करता है, याद किया करता है, उसका पहचान हो जाता है कि ये जीव मेरा है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, उसे कोई पूछेगा भी नहीं, बस निशान देख लेगा, समझ जाएगा कि किसका है। जिसका न यहाँ नामो निशान न वहाँ नामो निशान, वो तो विधवा बन जाता है। उस पर अधिकार काल का हो जाता है। पकड़ो इस जीव को,
इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जैसा मर्जी जहां मर्जी तहां भेज दो, मन चाहे कुत्ता में भेज दो, बिल्ली में भेज दो, गधा में भेज दो, चींटी में भेज दो, हाथी में भेज दो, भूत बैताल बना करके भेज दो, कहीं भी भेज दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो नमवा के गोदना गोदाइला बन के साहेब के दसिया, नमवा के गोदना गोदाइला साहेब कदसिया, निशानी सुहाग के लिखाइला बन के साहेब के दसिया, सुहाग का दिखाएगा बन के साहेब कदसिया। निशानी सुहाग के लिखा ले। मतलब क्या हुआ, जो नाम मिलता है, जिस नाम को हम बराबर याद करते हैं, वो नाम ही हमारी पहचान है, नाम ही हमारी सिंदूर है आत्मा के लिए। और नाम की निशानी जब मेरे पास है तो दुनिया की बात छोड़ दो, काल भी नहीं पूछता। क्यों? जानता है कि ये तो नारी सुहागिन है, ये स्त्री अर्थात यह जो जीव है ये तो सुहागिन है, किसी की है, किसी के अधीन है। ये बात अध्यात्म में आत्मा के लिए, किसके लिए है? आत्मा के लिए। और यहाँ जो मनाया जा रहा है ये किसके लिए है? देह के लिए। किसके लिए? देह के लिए। देह के लिए। तो एक नश्वर पति होता है और एक अविनाशी पति होता है, ऐसा सिद्ध किया है मीरा। मेरे तो गिरधर दूसरो ना कोई। ऐसे पति को क्या बरू जो जन्मे मर जाए। एक बार तो शादी कर चुकी, पता चल गया नश्वर पति मिला, चला गया, साथ छोड़ करके धोखेबाज है जमाना। अब दूसरी बार गलती नहीं करूंगी, अब छोड़ो झंझट। अब नास्तिक पतियों को पति नहीं बनाएंगे। अब तो मैं ऐसे पति को बनाऊंगा जो जन्मे न मरे, न कभी जन्म ले न कभी मरे। वो अविनाशी परम पिता परमात्मा को पति स्वीकार कर ली। तो सबके भीतर आत्मा है, और इसका पति कौन है? कौन है? आत्मा का पति कौन? परमात्मा। तो आत्मा दुल्हन हो गई और परमात्मा दुल्हा हो गया। और दुल्हा और दुल्हन से मिलन कौन कराएगा? सदगुरु भगवान। सतगुरु नमवा के गोदना गोदाइला बन के साहेब कदसिया, नमवा के गोदना गोदाइला बन के साहेब कदसिया। बड़ी विडंबना है इस संसार में, जब तक कोई संत सदगुरु मिलता नहीं तब तक ये दुल्हा और दुल्हन से मुलाकात होता नहीं। ऐ चेतन प्राणियों, ये चित्त रूपी सेज पर पिया भी लेटा हुआ है, दुल्हन भी है इसी शरीर में, पर मुलाकात नहीं है, न कभी बात हुई। क्यों? कोई बात कराने वाला मिला नहीं। इसलिए संतों के शरण में, संतों के दर्शन करने के लिए हमें जाना ही पड़ता है। अकारण, कोई कारण नहीं, फिर भी मुझे जाना पड़ता है। तो फिर जाएंगे तो होता क्या है? मिलन होता है। किससे मिलन होता है? पहला मिलन संत से होता है। तो फिर लाभ क्या मिलता है? बहुत लाभ मिलता है। क्या क्या लाभ गिनाऊं? कुछ भजन के माध्यम से बता दे रहा हूं। तो संत दर्शन से, दर्शन से, संत दर्शन से होता
है पुण्य बड़ी, पता चल जाएगा आपदा के घड़ी, संत दर्शन से होता